नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क इंडिया। मैं हूं आपके साथ निक्की। इस वक्त मेरी मौजूदगी है द्वारका में और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है द्वारका फोरम टीम के मेंबर्स। तो आज हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे जो कमलजीत शेरावत जी के पास अपने मुद्दे लेके गए हैं, तो कमलजीत शेरावत जी ने क्या कुछ आश्वासन दिया और कब तक बदलाव होगा। सीधा उनसे जुड़ते हुए जानते हैं। सर, आप कमलजीत शेरावत जी के पास गई थी, क्या कुछ मुद्दे लेके गए थे उनके पास? देखिए, हम लोग गए थे कि द्वारका की जो ज्वलंत समस्याएं हैं जिस पे इमीडिएटली उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने पहले भी कहा था, तो इसीलिए हम लोग गए थे और उनको एक ज्ञापन हम लोग देकर आए हैं। उसमें बेसिकली जो 4 मैं मुद्दों की बात करूँगा जो इमीडिएटली हमें लगा कि इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है एज एन एमपी उनको। पहला था कि जो एंट्री एग्जिट है, आप जैसे जानते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे बनने के बाद उधर से तो थोड़ा राहत मिल गया है द्वारका को, लेकिन ये जो पालम साइड है, पालम फ्लाईओवर है या डाबरी का जो एंट्री एग्जिट है, वो अभी भी काफ़ी कंजस्टेड है और इसकी वजह से लोगों को सुबह जाते समय और शाम को आते समय घंटों ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि इस मुद्दे पे कुछ ध्यान दिया जाए इमीडिएटली और इसका निराकरण हो। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था कि हम चाहते हैं कि द्वारका में एक जो यूनिफाइड एजेंसी काम करे, जैसे कि जैसे कैंट एरिया है या एनडीएमसी एरिया है, क्योंकि यहाँ पे मल्टी लेवल की एजेंसीज हैं जो कि आपस में इतने उलझे हुए हैं कि समझ में नहीं आता कि मैं डीडीए के पास जाऊँ, एमसीडी के पास जाऊँ, जल बोर्ड के पास जाऊँ या दिल्ली सरकार के पास जाऊँ, एलजी के पास जाऊँ। तो इसी में हम उलझ के रह जाते हैं और इनसे उनको भी थोड़ा अलावा ही मिलता है। मतलब ऑफिसर्स को भी इनको, अरे मुझे नहीं पता, ये इसमें आता है, इसमें आता है। तो हमने उनको कहा कि एक या तो एक नोडल ऑफिसर बना दिया जाए या फिर एक ऐसा वन विंडो सॉल्यूशन दिया जाए। तीसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था कि द्वारका, इस मामले में हम लोग बड़े अनफॉर्चुनेट हैं कि द्वारका के जितने भी क्षेत्र हैं, द्वारका मतलब एमएलए का जो कंस्टिट्यूएंसी है उसमें द्वारका का कोई भी हिस्सा नहीं आता है। ठीक है, तो ये एक बड़े अपने आप में अचरज की बात है। तो हमने उनको ये कहा कि भाई आप इस पे ध्यान दीजिए। हालांकि उन्होंने एश्योर किया कि डिलिमिटेशन बहुत जल्दी होने वाली है 27 में और उस पर 100% ध्यान देंगे उसको। और हमने इसके अलावा जो बस जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने पे जोर दिया कि भाई यहाँ पे दिल्ली से जैसे गुरुग्राम है, एक्सप्रेसवे बना है, अब गुरुग्राम को लोग आना जाना उनका बहुत ज़्यादा होगा। तो हमने ये भी कहा कि आप इस पे पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्टेशन ऐसा हो कि लोगों को असुविधा ना हो। तो ये सब मोटे तौर पे, इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं तो उस पर भी, लेकिन मुख्य तो हमने यही उनको दिया जिसपे उनका कहना था कि हम इसको संजीदगी से देखेंगे। एक चीज़ तो उन्होंने कंफर्म किया कि ये जो द्वारका का यूनिफिकेशन का मुद्दा है कि द्वारका कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगा। हाँ, ये जब भी डिलिमिटेशन होगा, इन्होंने एश्योर किया और फुल ऑथोरिटी के साथ किया कि ये इसमें ये द्वारका वालों के साथ है। और जो इसका था कि भाई वन विंडो सॉल्यूशन, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये हम ऑलरेडी उन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी इसका अच्छा परिणाम आने वाला है। मैम, आपको लगता है कि जल्दी से जल्दी ये सुधार करेंगे? हाँ जी, कमलजीत मैम जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं और व्यक्तिगत रूप से वो बहुत मेहनती हैं और वो हमारी हर समस्याओं को सॉल्व करेंगी और उचित कार्रवाई करेंगी, ये हमारा पूरा विश्वास है। क्योंकि वैसे भी वो द्वारका की रहने वाली हैं और द्वारका की हर समस्या से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। तो इन जिन पॉइंटों का इन लोगों ने जिक्र किया, इसके अतिरिक्त हमने कुछ महिला सुरक्षा से संबंधित पॉइंटों की भी जिक्र की थी उनके साथ कि महिलाओं को किस तरह की समस्या द्वारका में फेस करनी पड़ती है, स्नैचिंग वगैरह बच्चों को छोड़ जाती हैं, तो और भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उनसे रिगार्डिंग भी हमने उनसे कुछ बातें की, जिसके लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि इन समस्याओं को जल्द से जल्द वो सॉल्व करेंगी और हमारे लिए मतलब अच्छे कदम उठाएंगी। सर, जो आप 4 मुद्दे लेके गए हैं उनके पास, तो क्या लगता है उसके अलावा भी द्वारका में और कुछ समस्याएं हैं? हाँ, आपका ये क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। जैसे सुशील जी ने और हमारे महेश शर्मा जी ने और सुचेता मैडम ने एक्सप्लेन कर दिया काफ़ी सारे मुद्दों को। 2 मुद्दे और हमारे काफ़ी सीवियर हैं जो कि हमने आज मैडम से टेकअप किए हैं। वो है यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग का। ट्रैफिक की समस्या से पूरा द्वारका जूझ रहा है। तो हमने मैडम से रिक्वेस्ट की है कि डीडीए के काफ़ी प्लॉट्स वैकेंट हैं, उन प्लॉट्स में से कम 6 या 7 हमारे यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग बनवाई जाए, चाहे पीपीपी मॉडल पे बनवाई जाए, ताकि जो है हमारे को जो लोग मार्केट में हमारे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं उनकी गाड़ियाँ उठा ली जाती हैं क्योंकि पार्किंग का स्पेस ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि लोग अपनी प्रॉपर जगह पे पेड पार्किंग में जाके पार्किंग करें। उससे हमारे को जो है 2 चीज़ों में बेनिफिट मिलता है। एक तो ये कि पार्किंग की समस्या से निजात मिलेगा, दूसरा हमारे को जो मैडम से हमने रिक्वेस्ट की थी लोकल ट्रांसपोर्टेशन विद इन द्वारका के अंदर अगर हमें मूव करना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बहुत
ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी हम क्या है कि सिर्फ साइकिल रिक्शा या फिर आपका ई रिक्शा पे ही डिपेंडेंट है या हमारी अपनी गाड़ियाँ उस पर डिपेंडेंट है। यदि हमारे पास पब्लिक कन्वेंस होंगी द्वारका के अंदर तो मैडम ने एक्सेप्ट की ये बात और मैडम ने कहा कि हाँ इसके ऊपर वो डीटीसी के साथ मिलके इस लेवल पे काम करेंगी आगे। देखिए, वैसे तो सुशील जी ने सारा क्लियर कर दिया है, लेकिन मेरी निगाह में जो मुख्य मुद्दे हैं, सबसे बड़ी पानी की समस्या द्वारका में, और पिछले दिनों तो जितनी बड़ी समस्या हुई थी उस सारे जानते हैं कितना सबको फेस करना पड़ा था। दूसरी, आने वाले समय में जो ट्रैफिक की भी सुशील जी ने बताया, पालम फ्लाईओवर सुबह शाम जाम हो जाता है। आने वाले समय में ये समस्या और अधिक बढ़ने वाली है, क्योंकि हमारे द्वारका में भारत वंदना पार्क बनाया जा रहा है और ये एक तरह से बड़ा यूनिक पार्क होगा। पूरी दिल्ली से लोग यहाँ देखने आएंगे। इतना ही नहीं, जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं वो उनके लिए एक बड़ा दर्शनीय स्थान होगा। वो बसें भर भर के पूरी दिल्ली से आएंगी। तो जो अभी अगर ध्यान नहीं दिया तो जो सुबह और शाम जो जाम लगता है, आने वाले समय में ये जाम दिन में भी लगने की संभावना है। इसलिए अभी से हमें इसके ध्यान देना पड़ेगा और प्लानिंग कंसर्न डिपार्टमेंट को प्रॉपर ढंग से बनानी पड़ेगी, ताकि आने वाले समय में द्वारका में ट्रैफिक जैम की समस्या कम से कम हो। तो उन्होंने आपको क्या कुछ आश्वासन दिए? उन्होंने जितने पॉइंट्स हमने दिए थे, उन्होंने कहा कि जितने पॉइंट दिए इसमें अपनी तरफ से मैं 3-4 पॉइंट और मेरी निगाह में है वो जोड़ के, और उसके बाद फिर समस्याओं का निराकरण करने का पूरा प्रयास करूंगी। बड़े अच्छे ढंग से उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। तो आपने सुना इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।